जो अधर्म के व्याप्त होने पर भी मस्तक न झुकाए वो सनातनी, जो विषम परिस्थिति में भी धर्म निभाए वो सनातनी, जिसे धर्म की हानि अपनी व्यक्तिगत हानि लगे वो सनातनी, और जो चुनाव देख हिंदू बन जाए वो सपा, बसपा, आप और कांग्रेस। विपक्षी राजनीतिक दलों का आज के दौर में अलग ही फसाना है। 5 साल तक मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मौलानाओं जैसी बातें करना और चुनाव की आह हटाने पर मौसमी हिंदू बन जाना। जी हाँ, जो राजनीतिक दल मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं वो अब हिंदुओं को लुभाने के लिए मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, तो हंसी भी आती है और दया भी। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे अब चुनाव पास आते ही विपक्षी पार्टियों के हिंदू विरोधी नेता वापस से अब हिंदू बनते जा रहे हैं। जो राजनीतिक दल अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए प्रचलित हो वो यदि हिंदुओं को लुभाने के लिए मंदिर मंदिर जाए तो हंसी आती है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप नेता संजय सिंह से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की गुड़िया प्रियंका गांधी, सभी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन की प्लानिंग कर ली है। इनका इतिहास मुस्लिम तुष्टीकरण से लबारेज है, लेकिन पूर्वांचल के हिंदू वोट बैंक की लालसा इतनी है कि गिरगिट की तरह इन्होंने रंग बदल लिया है। कांग्रेस समेत सपा और आप जैसे राजनीतिक दलों का मुख्य एजेंडा हमेशा ही मुस्लिम तुष्टीकरण रहा है, लेकिन अजीब तब लगता है जब हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए इन दलों के नेता अचानक हिंदू बन जाते हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर भी ऐसी ही रूपरेखा तैयार होने लगी है और व्यंगकारों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नेताओं के हिंदू बनने का मौसम आ गया है, जिसकी खबरें अब मिलने भी लगी हैं। बनारस में सपा नेता अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा दौरा करने वाले हैं। दोनों की भ्रमण का मुख्य फोकस काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन ही होगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि अखिलेश और प्रियंका दोनों के दौरों को लेकर अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि दोनों सावन के पवित्र महीने में ही हिंदू बनते दिखेंगे। इतना ही नहीं, शून्य जनाधार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह भी काशी विश्वनाथ जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी दौरों का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे के बाद सामने आया है, जो इस बात का संकेत है कि पीएम मोदी के कारण ही हिंदू वोटों को साधने के लिए इन 3 दलों के नेताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन का प्रोग्राम रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल का वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी का गढ़ होने के चलते ही सपा, कांग्रेस और आप इसे हिंदुओं को लुभाने के जरिए टारगेट कर रही है। इन विपक्षी नेताओं का काशी भ्रमण किसी नौटंकी का हिस्सा प्रतीत होता है। इनका राजनीतिक इतिहास इनके हिंदू विरोधी होने की गवाहियां देता है। याद कीजिए, राम मंदिर आंदोलन के दौरान कैसे हिंदू कार सेवकों पर सपा सरकार ने गोलियां चलवाई थी। इसके चलते सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम तक कहा गया था। यही कारण है कि सपा यादव और मुस्लिम वोट बैंक तक सिमट गई है। वही बात अगर कांग्रेस की करे तो पार्टी का पूरा इतिहास ही मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव पर खड़ा है। 1986 में शाहबानो केस पर आए फैसले को संसद में पलटना, बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के लिए रोना, 2008 के मुंबई हमलों को बीजेपी आरएसएस की साजिश बताकर भगवा आतंकवाद कहना, या फिर लाल किले से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह द्वारा देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों की होने की बात कहना हो, सभी कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का ही पर्याय है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सीए विरोधी दंगों के खिलाफ केवल इसीलिए नहीं कुछ कहा क्योंकि उससे उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक सकता था। साथ ही आम आदमी पार्टी का राम मंदिर विरोध भी सामने आया था। सपा, कांग्रेस और आप सभी ने अपने स्तर पर खूब मुस्लिम तुष्टीकरण किया, लेकिन अब सभी हिंदुओं को साधने और पूर्वांचल के बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने के उद्देश्य से बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन को जाने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये दौरा धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2017 के दौरान अखिलेश बाबा विश्वनाथ के मंदिर में गए थे, जिसमें भी विवाद ही हुआ था। उस दौरान ये तक कहा गया था कि अखिलेश मंदिर में नमाजी की तरह बैठे थे, जिन्हें पुजारी ने टोक कर सही से बैठने को कहा। अब 5 साल बाद चुनावों की आहट के साथ ही अखिलेश को पुनः बाबा विश्वनाथ की याद आई है। कुछ इसी तरह साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। इतना ही नहीं, दिसंबर 2020 में भी
कोरोना की पहली लहर के खात्मे के बाद प्रियंका ने योगी सरकार के खिलाफ हमला बोलने की नीति के तहत बनारस का दौरा किया था और उस दौरान भी उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे। वहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें तो साल 2014 में पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने जब काशी से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करते दिखे थे। उसके बाद तो वो इफ्तार पार्टियों में टोपी पहने ही दिखे। साल 2018 की शुरुआत में राहुल गांधी, जो कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे थे, वो अचानक ही गुजरात विधानसभा चुनावों में जनेऊधारी हिंदू बन गए और मंदिर मंदिर जाने लगे। भगवा आतंकवाद कहने वाले अपने ही दलों के लोगों के खिलाफ चुप्पी साधने वाले राहुल मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला तक कह चुके हैं। इसके विपरीत जब कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां बाहर आ गई हैं, तो पार्टी के नेता अब हिंदुओं को साधने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलकर मंदिर भ्रमण करने को तैयार है। इन तीनों ही दलों के राजनीतिक पैटर्न में ये देखा जा सकता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण केंद्रीय मुद्दा है और अब जब विधानसभा चुनाव के लिहाज से पूर्वांचल में हिंदू वोट बैंक की आवश्यकता है, तो ये सभी चुनावी हिंदू बनकर काशी विश्वनाथ मंदिर पूजन का ढोंग करने पहुंचने वाले हैं। हालांकि इससे हिंदुओं पर लेश मात्र भी असर नहीं पड़ेगा।